प्रत्येक मंदिर से गुरुकुलम तैयार किए जाएं। आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, गुरुकुलम में रामायण, गीता, भागवत ये पढ़ाई जाए। उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप ये सरकार काम करेगी। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्हें हम योगी कह सकते हैं, एनी हाउ अपनी संस्कृति को बचा के रखा, आगे बढ़ाया। जिस समय देश आजाद हुआ, यहाँ कानून बना के भारत में जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सरकार के अंडर होंगे, सरकार के अंडर ही रहें। लेकिन क्योंकि वो धन हिंदुओं का है, वो धन सनातनियों का है, तो जिस जगह पर उस धन का प्रयोग हो, वो प्रत्येक मंदिर से गुरुकुलम तैयार किए जाएं और वो गुरुकुलम में रामायण, गीता, भागवत ये पढ़ाई जाए, जिससे हमारे बच्चे महामेवादी बन सकें, योग्य बन सकें। मुझे लगता है ध्रुव, प्रहलाद और मीरा का प्राकट्य पुनः इस देश में होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ भागवत कथा चल रही है और देवकीनंदन ठाकुर जी ने अभी अभी ये कहा कि संस्कारों की आवश्यकता है, और ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, निश्चित रूप से उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप ये सरकार काम करेगी।